जो थोड़ी देर पहले दिया गया था उसको रिविजिट करते हैं। पहला ट्रेड वही था आज का 11,300, ये इसका कॉल आपको देखिए शर्मा जी ने कहा था आप खरीद लीजिए, तो 11,300 का कॉल इस समय दिखाइए कहां पर कारोबार कर रहा है, क्योंकि बताने के बाद ये बढ़ता ही जा रहा है और ये ट्रेड एट 215 था। अब आप देखिए शर्मा जी स्पेशल, इसलिए मैं कहता हूं जरूर देखा करिए ये वाले स्पेशल वाले कॉल्स, और क्या गजब की रैली इसमें देखने को मिली है। तो किसी ने इसे अगर 55 में खरीदा तो आप देखिए इस समय भाव आपको 73 का नजर आ रहा है, ये 77 भी अभी जाकर गया था। अब कितने रिटर्न्स बने पर राहुल जी, अगर किसी ने एक लॉट लिया तो बताइए कितना फायदा हुआ। वैसे हमारे दर्शक एक लॉट नहीं लेते, उससे ज्यादा ही लेंगे, लेकिन फिर भी अगर एक लॉट का कैलकुलेशन किया जाए तो कितने पैसे बन गए? सबसे पहले तो क्रेडिट पूरे पैनल को, सिर्फ मैं ही नहीं, आज सभी लोग बाय की कॉल्स ही दे रहे हैं, तो पूरा क्रेडिट मुझे लेना ठीक नहीं होगा, सभी को क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर किसी ने निफ्टी का ये कॉल लिया होता 2:15 बजे तक, तभी 55 रुपीज का रेट चल रहा था, 55 रुपए का भाव चल रहा था। और अगर परसेंटेज रिटर्न की बात करें तो तकरीबन 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना है तकरीबन 40 मिनट के अंदर। और अगर एब्सोल्यूट रुपीज की बात करें तो 40% की, हाँ, और एब्सोल्यूट रुपीस की बात करें तो 1650 रुपए पर लॉट। 1650 रुपए पर लॉट। अभी आप इन द मनी है, क्या करेंगे बताइए? स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाए या मुनाफे को थोड़ा बुक किया जाए, पार्टली बुक किया जाए, क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए, जो डे ट्रेडर्स है वो बुक कर सकते हैं, 40% रिटर्न कम नहीं होता है। और साथ में पोजिशनल ट्रेडर्स इसे इसमें 60 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसे कैरी कर सकते हैं। ठीक बात है, तो नजर रखिएगा इस पर। और देखिए अब अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया है 8.5% ऊपर, तो कार्यक्रम को हमने खोला ही अल्ट्राटेक सीमेंट से था और उसके बाद एक तरफा रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है। इंडेक्स में सबसे बड़ा देखिए गेनर अगर कोई एक है तो अल्ट्राटेक है। आपको देखिए 150 रुपए ऊपर भी बताया था, ये स्टॉक 200 भी हुआ और अब ये स्टॉक हो गया है करीब 350 रुपए ऊपर। क्या रन है, 9% का रन। चलिए डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं, हमारे साथ यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन बताइए डीलिंग रूम में क्या चर्चा हो रही है? नमस्कार हेमंत, देखिए जिस हिसाब से आप अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नतीजे काफी स्ट्रांग आए हैं। ग्रासिम पर एक रब ऑफ इफेक्ट जरूर हमको देखने मिला है और यहाँ डोमेस्टिक फंड्स की बहुत जबरदस्त बाइंग है, ऐसा डीलिंग रूम्स हमको बता रहे हैं। इनफैक्ट दोनों ही अल्ट्राटेक और ग्रासिम डेज हाई पे है। डीलिंग रूम्स को यहाँ से भी लगता है कि ग्रासिम में 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड हो सकती है और ग्रासिम जो अल्ट्राटेक सीमेंट की होल्डिंग कंपनी है, बट ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत वहां भी रब ऑफ इफेक्ट आएगा। तो ग्रासिम भी एक ऐसा शेयर है जहां डीलिंग रूम्स खरीदारी करने की सलाह आज अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल जो ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है डीलिंग रूम्स का, वो भी आज रेडार पे है। बड़े दिनों बाद हमने यहाँ रेंज को ब्रेक होते हुए देखा है। रिजल्ट्स के पहले हमने ये देखा है कि डीलर्स जो है BTST की राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और जिस प्रकार से एयरटेल अफ्रीका ने परफॉर्म किया है और टेलीकॉम कंपनी के इस तिमाही के नतीजे बेहतर आने चाहिए, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो वहां भारतीय एयरटेल पे खरीदारी करके चले, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। तो ग्रासिम और भारती दोनों ही वायदे बाजार के टॉप बायर्स हैं आज के सत्र में। बहुत सही आपने बताया। और देखिए भारती कल नंबर्स हैं और टेलीकॉम कंपनियां अगर बढ़िया नंबर्स नहीं पेश करेंगी लॉकडाउन में तो कौन पेश करेगा। जियो में भी देखिए एक्सपेक्टेशंस बृहस्पतिवार को अच्छे नंबर्स की जा रही है। सुदीप सर से पूछते हैं। सुदीप सर, टेलीकॉम स्टॉक्स आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार नतीजों से? जी, बहुत अच्छे नतीजे आने की उम्मीद रहेंगे। टेलीकॉम सेक्टर जैसे आपने जिक्र किया, शायद एक ही सेक्टर है जहां पे कंजम्पशन बढ़ा है और जहां पे लॉकडाउन और कोरोना के बावजूद सारे पॉजिटिव फैक्टर्स मौजूद थे यहाँ पे, तो आरपू बढ़ने की संभावना रहेगी जियो के, वोडा के और एयरटेल के, तीनों के। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वोडा के केस में यह है कि दे आर लूजिंग कस्टमर्स, तो वो एक अच्छा नहीं है ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एयरटेल और जियो दोनों में अच्छा प्रदर्शन दिखाने की संभावना रहेगी। पर अगर खरीदारी की बात करें तो ये बहुत सही है कि एयरटेल में बहुत एक्साइटमेंट है, प्राइस बहुत बड़ा है, पर निवेशक को हम थोड़ा सतर्क रहने की सलाह देंगे क्योंकि देखिए 5G आने वाला है और ये 5G में compete करने के लिए एयरटेल को बहुत बड़ा रकम फिर इकट्ठा करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और जियो कुछ हद तक तैयार है 5G लेने के लिए, तो वापस एक बैलेंस शीट पे स्ट्रेच आ जाएगा एयरटेल का।
तो मैं, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एयरटेल में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। आपको एक्सपोजर लेना है तो बेझिझक रिलायंस में ले सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2167 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ, लेकिन यतिन के पास चलते हैं एक बार फिर से। यतिन, मिड कैप्स में डीलर्स की नज़र कहाँ है और मिड कैप में अच्छा रिवॉर्ड वो किन स्टॉक्स में ढूंढ रहे हैं इस वक्त? वीरेंद्र, हाइकल वो शेयर है जहां आज HNI जो क्लाइंट्स हैं वो अक्यूमुलेशन कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। आज कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि 4 अगस्त को ये अपने नतीजे अनाउंस करेंगे और जैसे ये बोर्ड मीटिंग की नोटिस लगी, देखिए शेयर में लगभग 6 से 7% की अपसाइड हो गई है आज के सत्र में। कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल्स, क्रॉप प्रोटेक्शन और स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में है और जिस प्रकार से API और क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, और देखिए काफी दिनों से हम फर्टिलाइजर और केमिकल शेयर्स की बात कर रहे हैं CNBC आवाज पे, तो हाइकल भी एक ऐसा शेयर है प्राइवेट स्पेस में जो रैलीज की तरह रैली कर सकता है। तो हाइकल पे नजर रखिए। यहाँ 15 से 20% जो है डीलर्स देखते हैं शॉर्ट मीडियम टर्म में, तो हाइकल में आज बहुत अच्छी खरीदारी हमको देखने मिल रही है HNI डेस्क पे। तो हिकाल पर अगर आप देखें नजर रहेगी करीब 53-50 पर ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ अगर आप देखें और कुछ मिड कैप स्टॉक्स जहां पे अभी यतिन ने बात की। इस बीच एक चीज आप देखिए जो शायद मेरे को कहनी बहुत जरूरी है हेमंत, इस अर्निंग सीजन की शुरुआत इस बार TCS ने की थी। TCS अगर आज इस प्राइस पे क्लोज होता है तो ये TCS का ऑल टाइम हाई होगा। तो लीडर्स ने अगर आप देखें, इसने शुरुआत की थी IT सीजन की, हालांकि सब कहते थे कि नंबर्स इस बार के अच्छे नहीं है, लेकिन कमेंट्री उन्होंने आगे के लिए जो शेयर की थी ना वो बहुत अच्छी थी, अव्वल दर्जे की थी। राहुल, अब इसके अगेंस्ट कोई फोर्सेस नहीं खड़ी हैं, अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में है इस प्राइस पे अगर क्लोज होता है तो। अब मीडियम टर्म में कैसे अप्रोच करेंगे आप? जितना स्ट्रांग वो हमने दूसरा IT काउंटर्स में देखा